किसी राज्य में एक राजा रहते थे, बहुत ध्यान से सुनना। और वो जो राजा थे, उन राजाओं को बड़ी बड़ी मूर्ति, महंगी महंगी मूर्ति खरीदने का बहुत शौक था। लोगों को होता ना, चीजों को जमा करने का शौक। तो उनको चीजों का बहुत शौक था, तो राजा महंगी महंगी मूर्ति खरीदता था। तानपुरे को बंद कर दिया। एक बार की बात है, राजा के राज्य में मूर्ति बेचने वाले 3 मूर्तिकार आए। सुन रहे हैं आप? मूर्ति बेचने वाले 3 मूर्तिकार आए और तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर एक ही धातु की मूर्ति बना के लाए। एक सी ही धातु की तीनों मूर्ति थी। राजा ने कहा दिखाओ। तो पहले वाला जो मूर्तिकार था, उसने अपनी उस मूर्ति को खोला, राजा को दिखाया। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले बड़ी सुंदर मूर्ति है। एक नृत्यिका की मूर्ति थी, नृत्य करती हुई मुद्रा में एक कन्या लड़की थी, उसकी मूर्ति थी। तो राजा ने कहा ये मूर्ति का तो मुंह मांगा दाम दूंगा, रख दो उसको, जितना दाम ये मांग रहा है दे दो। तो दूसरा मूर्तिकार कहने लगा रुकिए महाराज, पहले मेरी मूर्ति तो देख लीजिए। बोले बताओ तुम्हारी मूर्ति। कपड़े से हटाया उसको, गठान खोली, उसकी मूर्ति भी रख दी सामने। अब रख दी तो राजा ने देखा, अरे ये मूर्ति तो बिल्कुल वैसी है जैसी इसने पहली मूर्ति बताई। ऊपर से नीचे देखा, पलट के देखा, घुमा के देखा, वजन करके देखा, बोले कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं, लेश मात्र भी अंतर नहीं। तो बोले रखो। तीसरे ने कहा मेरी मूर्ति भी देख लीजिए महाराज, वो इन दोनों मूर्ति से अलग है, आप परख लेना। तीसरे वाले मूर्तिकार ने भी मूर्ति को खोला और खोलने के बाद जैसे ही राजा ने देखा तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा जैसी ये 2 मूर्तियां थी, तीसरी भी वैसी है। ये तीनों मूर्ति एक सी है, फिर इनमें अलग क्या है? बात तो सही है सबने कहा। वजन करके देख लो, बोले तीनों का वजन 5-5 किलो है, अष्ट धातु से बनी है। रंग भी एक सा है, शुद्ध धातु की बनी है। और खूब 2-3 दिन तक उसको देखा गया, कहीं कोई अंतर तो नहीं। बोले तीनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं। लेकिन फिर भी मूर्तिकार कह रहे हैं कि तीनों मूर्तियां अलग हैं और तीसरी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। राजा कैसे पता लगाए? तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री आप आइए और परीक्षण करिए। मंत्री बुद्धिमान था। तो मंत्री ने क्या किया महाराज, राजा के सामने तीनों मूर्तियों को रखा और रखने के बाद सबसे पहली वाली जो मूर्ति थी उसके कान में रस्सी डाल दी। कान में छेद था मूर्ति, यहां से उसने रस्सी डाली और रस्सी डाली, डालते डालते देखा कि वो रस्सी इस कान से निकल आई। तो मंत्री ने रस्सी को निकाला, मूर्ति को बगल रखा, बोले दूसरी मूर्ति ले आओ। दूसरी मूर्ति लाए, उसके कान में रस्सी डाली। उसके बाद देखा कि वो रस्सी उस मूर्ति के मुंह से निकल आई। बोले इसको बगल में रख। तीसरी मूर्ति को लिया, रस्सी डाली, लेकिन वो रस्सी ना कान से निकली ना मुंह से, वो रस्सी भीतर चली गई। मंत्री ने उस मूर्ति को उठाया और ऐलान कर दिया कि इन तीनों मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति जो है वो तीसरी मूर्ति है। क्यों? बोले ये मूर्ति जो है वो ऐसी है कि इसके भीतर जो कान में डाला जाए वो इसके अंदर चला जाता है। राम जी कहने का तात्पर्य कि सबसे श्रेष्ठ कथा सुनने वाला श्रोता कौन है, कि अगर उसके कान में कथा डाली जाए तो पहले श्रोता ये होते हैं कि इस कान से निकल जाती है, इस कान से सुनते और इस कान से निकाल दिया। दूसरे सुनते तो वो भी हैं लेकिन कान से नहीं निकालते, वो लोग मुंह से निकाल देते हैं कथा को, दूसरों को सुना देते। आज तो कथा में ऐसा बताया गया, तुम सबको ऐसा करना चाहिए, दूसरों को उपदेश देते। लेकिन तीसरे जो श्रोता होते हैं कि उनके कान में कथा डाली जाती है तो वो उनके भीतर मन में उतर जाती है, और यही सबसे श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। सबसे श्रेष्ठ श्रोता बताया जाए।